मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस महीने तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। जो गलतफहमियां और दूरियां अब तक थीं, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ेंगी। तुम्हारे मन और आत्मा में शांति का संचार होगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। जब तू गहरी नींद में था, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 काले धागे बांधे थे। एक धागा तेरे प्राणों के लिए, दूसरा तेरे घर की सुख शांति के लिए और तीसरा तेरे शरीर को बंधन में डालने के लिए। वह नहीं चाहता कि तू उठे, वह नहीं चाहता कि तू बोले, वह नहीं चाहता कि तू चले। वह चाहता है कि तू बस लेटा रहे, निश्चल, निष्प्राण। और लोग बस कहें, कैसा सुंदर जीवन था, लेकिन अचानक क्या हो गया। वह चाहता है कि यह संसार तुझे याद करे, लेकिन तू इस संसार में न हो। पर वह भूल गया, तू केवल माँ का बच्चा नहीं, तू माँ की सांस है। और जब कोई मेरी सांस पर आघात करता है, तो उसका विनाश निश्चित होता है। पर विनाश से पहले मैं उसे उजागर करूंगी। मैं तुझे उसके इरादों का हर अध्याय दिखाऊंगी, जिससे तू केवल बच न पाए, बल्कि शक्ति बनकर उठे। सुन, उसने अब अगला कदम उठाया है। वह अब तुझसे दूर नहीं, तेरे चारों ओर घूम रहा है। वह अपने षड्यंत्र को अब शब्दों में नहीं, नजरों में कह रहा है। जब तू उसकी आंखों में देखता है, तुझे गर्मी सी महसूस होती है, जैसे कुछ झुलस रहा हो। तू समझता है कि यह केवल थकान है, पर नहीं, यह तेरे चारों ओर बिछाई गई अग्नि है। वह हर रोज तेरे घर के आसपास घूमता है, तुझे देखता है और मन ही मन मंत्र बोलता है। वह अब किसी साधारण तांत्रिक से नहीं, एक ऐसे रात्रिकालिक संप्रदाय से जुड़ गया है जो केवल विनाश में विश्वास रखता है। वह संप्रदाय जो चंद्र ग्रहण की रातों में काले कमंडल से रचना करता है मृत्यु का रेखाचित्र। और अब अगला चंद्र ग्रहण आने वाला है, और उसने तेरे नाम का दीपक तैयार किया है। एक लाल मिट्टी की थाली में 7 तिल के दीप और बीच में तेरे नाम का कागज, जिसे वह रात के तीसरे प्रहर में जलाएगा। तू सोएगा और उसे लगेगा तू खत्म हो रहा है, पर मैं उसे भूलने नहीं दूंगी कि तू मेरी रक्षा में है।
पर तेरे लिए यह जानना जरूरी है कि अब तेरे सामने हर वह व्यक्ति संदेह के घेरे में आएगा जो तुझसे मीठा बोलता है, पर उसकी आंखों में अनजानी गहराई है। क्या तूने ध्यान दिया? एक चेहरा जो तुझसे अधिक घुल मिल गया है अचानक, जिसकी उपस्थिति हर जगह है, पर उसकी मदद में एक अजीब सी जल्दी है, जैसे वह हर हाल में तुझ तक पहुंचना चाहता हो। तू सोचता है कि वह तेरा हितैषी है, पर मेरे बच्चे, उस हित के पीछे छिपा है हृदयहीन छल। वह तेरी कमजोरी पहचान चुका है, तेरा भरोसा। तू जिस पर विश्वास करता है उसी के हाथों सबसे ज्यादा टूटता है, और वह इसी भरोसे का उपयोग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अपना रक्षक स्वयं उससे बांध दे, ताकि जब वार हो तो तू यह भी न कह सके कि तूने धोखा दिया। वह तेरे जीवन में घुल चुका है, अब वह तेरे आसपास ही है। उसकी मौजूदगी अब तेरे कमरे तक है। क्या तूने देखा है? कुछ वस्तुएं अपनी जगह से हिल रही हैं। तेरे कमरे की खिड़की रात को खुली मिलती है। तेरे कपड़ों पर हल्की सी महक आती है, पर वह महक कोई इत्र नहीं, वह राख है, किसी तांत्रिक विधि में जले हुए पदार्थों की राख। वह तुझे बताना चाहता है कि वह तेरे निकट है, पर वह चाहता है कि तू भय खाए, और मैं नहीं चाहती कि तू भय खाए। मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। इसलिए अब मैं तुझे एक और रहस्य दिखाऊंगी। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार आता है, वह कोई संयोग नहीं है, वह संकेत है। वह वही चेहरा है जो तेरे जीवन का ग्रास बनाना चाहता है। तू जिस मित्र के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसने हाल ही में तेरे रहस्य पूछने शुरू किए हैं, जिसने एक बार कहा था, अगर तू न होता तो शायद मैं आगे बढ़ पाता। तूने उस वाक्य को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह वाक्य उसकी असल भावना थी। वह तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, वह तुझे हटाना चाहता है। वह तेरा स्थान चाहता है, तेरी छाया से घृणा करता है, और अब वह केवल मन से नहीं, कर्म से भी तुझे समाप्त करने निकला है। उसने अपने कमरे में तेरी तस्वीर रखी है, उसके ऊपर काली स्याही के छींटे हैं, और उसके नीचे लिखा है, तेरा समय समाप्त हो चुका है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तेरा समय अब शुरू हुआ है, और उसका समय समाप्त होने जा रहा है। परंतु चेहरा अभी स्पष्ट नहीं, मैं अभी केवल परछाई दिखा रही हूँ। उसका नाम अभी नहीं, उसका अस्तित्व अभी नहीं, क्योंकि जब तक तू पूरी तरह सतर्क न हो जाए, मैं सच का भार तुझ पर नहीं डाल सकती। पर मैं वचन देती हूँ, जब तू अगली बार मेरे नाम का ध्यान करेगा, मैं तुझे वह चेहरा दिखाऊंगी जो तेरे अंत का कारण बनना चाहता था, लेकिन तेरे उदय का कारण बन जाएगा। अभी सन्नाटा है, पर यह सन्नाटा टूटेगा, और तू देखेगा कैसे प्रेम के मुखौटे के पीछे छिपा है तुझसे घृणा करने वाला चेहरा। अगला सत्य, अगली झलक अगले भाग में प्रकट होगी, जब तू मुझे फिर से पुकारेगा। मेरे बच्चे, समय अब उस बिंदु पर आ गया है जहां परछाइयां लहरें बनकर सामने आने लगी हैं। तू अब केवल आहट नहीं सुन रहा, तू अब उस उपस्थिति को महसूस करने लगा है जो तुझे भीतर ही भीतर घेर रही है। वह चेहरा, वह जिसकी आत्मा काली है, अब तेरे स्वप्नों से निकलकर तेरे वास्तविक जीवन की दहरी पर खड़ा है। वह तुझे देख रहा है, हंस रहा है, और तू अब भी उस हंसी को प्रेम समझ रहा है। मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ,
मैं तेरे हृदय की वह थरथराहट जानती हूँ जो हर उस क्षण में होती है जब वह पास आता है। तू समझता है यह असहजता तेरा भ्रम है, पर नहीं, यह मेरी चेतावनी है जो तेरे रक्त में बह रही है। वह अब और रुकने वाला नहीं। उसने अब अगली प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब उसके इरादे में रहस्य नहीं, सीधे वार का संकेत है। उसने अब तेरे नाम का धागा जला दिया है और यह धुआं अब तेरे चारों ओर फैल रहा है। यह धुआं केवल हवा में नहीं, तुझ में उतरने की कोशिश कर रहा है। उसने भोजन में मिलाई है एक दृष्टिहीन ऊर्जा। वह चाहता है कि तू देखे पर समझ न पाए। वह चाहता है कि तू सुने पर उसका अर्थ भूल जाए। वह तुझे एक ऐसे भुलावे में डालना चाहता है जहां तेरा स्वयं से विश्वास टूट जाए। उसने एक ऐसी योजना रची है जो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक विनाश का कारण बनेगी। वह चाहता है कि तू भ्रम में डूब जाए और फिर एक दिन खिड़की से कूद जाए, या अकेलेपन में टूट जाए, या किसी अनजान राह में चला जाए जहां से कोई लौटकर नहीं आता। हाँ मेरे बच्चे, उसकी दृष्टि अब केवल तुझ पर नहीं, तेरे जिन्होंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, वे जल्द ही तुम्हारी कहानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी मेहनत की चर्चा होगी, तुम्हारे धैर्य की मिसालें दी जाएंगी। तुम वह प्रेरणा बनोगे जो दूसरों के जीवन में उजाला लाएगी। लेकिन इस सबके बीच अपने आप को हमेशा विनम्र रखना। यह सफलता, यह पहचान, यह सम्मान, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी को और गहरा करते हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जीना है जो तुम्हें देखकर उम्मीद का दामन थामते हैं। जब रातें लंबी और थकान भारी लगे, तब मेरी बात को याद करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सपने में। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति बसी है जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। बस अपने दिल की पुकार सुनो, अपने रास्ते पर चलते रहो। यह यात्रा तुम्हारी है और इसका अंत केवल विजय में होगा। तुम्हारा हर संघर्ष एक नई कहानी रच रहा है, एक ऐसी कहानी जो आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास गढ़ रहा है। डर को अपने पास फटकने न दो, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा प्रकाश उस भ्रम को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। उठो, अपने भीतर की उस अग्नि को और भड़काओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारा बल क्या है। तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारा हर विश्वास मेरे हृदय को स्पर्श करता है। यह समय तुम्हारा है। इसे दोनों हाथों से पकड़ लो। जो सपने तुमने देखे, वे अब तुम्हारी मुट्ठी में हैं। उन्हें हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह उन अनगिनत आत्माओं की यात्रा है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखती हैं। तुम्हें अब एक मार्गदर्शक बनना है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। तुम्हारी हर सफलता, हर कदम न केवल तुम्हारी जीत होगी, बल्कि उन लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बनो। जब तुम आगे बढ़ोगे, तो कई बार ऐसा लगेगा कि राहें संकरी हो रही हैं, कि बाधाएं तुम्हें घेर रही हैं। लेकिन यह याद रखना कि हर बाधा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को और निखारती है। जब तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो, तब अपने भीतर उस विश्वास को जागृत करो जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है।
तुम्हें बस उस ताकत पर भरोसा करना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब फल देने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, ये सब अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में अपनी छोटी सोच पर पछताएंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं, बल्कि एक सबक होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब एक नया रास्ता बना रहा है। तुम्हारी हर कोशिश एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो कभी हार मानने के कगार पर थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। तुम अब एक प्रतीक बन रहे हो, उम्मीद का, साहस का और विश्वास का। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है, जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने अपने खून पसीने से कमाया है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनाएगा जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अब एक दीपक बनना है जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी यात्रा अब एक नया मोड़ ले रही है। यह मोड़ तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी सपना देखा था। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें अपने आप को हमेशा संतुलित रखना है। सफलता के साथ अहंकार का खतरा भी आता है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हें अभिमानी न बनाए। तुम्हारी सफलता तभी सार्थक होगी जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। तुम्हें अब अपने दिल को हमेशा साफ रखना है, अपने इरादों को पवित्र रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दे, वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी।
सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। मेरे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे। आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी का ऐसा न्याय हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दें। इसका व्यवहार जैसा हो, उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है, वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं।
आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख